क्या मेरे साथ चलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा? मैं आपके साथ चलूंगा, जहाँ भी आप जाओगे मैं आपका हर जगह का साथी हूँ। मैंने तुम पर कभी गौर नहीं किया, कभी तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा। मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हारी बेहतर परवरिश करनी चाहिए थी। हाय अफसोस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, अब आपके सामने जो स्किट पेश होने जा रहा है उसका उन्वान चार बेटे हैं। एक बार की बात है, एक कपड़े का ताजिर जो कि बहुत अमीर आदमी था, उसके चार बेटे थे। वह अपने चौथे बेटे से बहुत मोहब्बत करता था, उसे सबसे अच्छा खिलाता और पिलाता था, उसे सबसे अच्छे कपड़े पहनाता था और उसका खूब ख्याल रखता था। वह अपने तीसरे बेटे से भी मोहब्बत करता था, उसे अपने तीसरे बेटे पर बहुत हक था। वह लोगों को अपने तीसरे बेटे को दिखाता था और बहुत खुश होता था। पर उसे यह खतरा भी सताता था कि उसके तीसरे बेटे को कोई बिगाड़ ना दे या उसे छीन न ले। वह अपने दूसरे बेटे से भी मोहब्बत करता था जो कि समझदार भी था। उस अमीर आदमी को जब भी कोई दिक्कत पेश आती, वह मशवरे के लिए अपने दूसरे बेटे के पास ही जाता और उसका दूसरा बेटा उसे उस मुसीबत से निकालने में उस आदमी का मदद भी करता। उस आदमी का पहला बेटा जो कि बहुत ही ईमानदार और हक पसंद था, पर वह अमीर आदमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन वह पहला बेटा अपने उसे बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, पर वह कभी दिखा नहीं सका और बाप ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन वह अमीर आदमी बीमार पड़ गया और वह यह महसूस करने लगा कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। इसीलिए वह एक करके अपने बेटों को बुलाता है। तो आइए देखते हैं कि उसके बेटे क्या जवाब देते हैं। कभी यहाँ आना। अरे जी बोलिए। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे मोहब्बत रखी, तुम्हें ही सबसे अच्छा पहनाया और तुम्हें ही सबसे अच्छा खिलाया। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप यही कहने के लिए बुलाया था? यार यहाँ आना बेटा। जी बोलिए अब्बू। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे मोहब्बत रखी, अब मैं मरने वाला हूँ। कब्र की तन्हाई से मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? नहीं, जिंदगी तो यही अच्छी है, मैं तो यही खुश हूँ। यहाँ के दुनिया के लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं तो उन्हीं के साथ रहूँगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कोई अकारिब को ही बुला दे। अकारिब। जी बोलिए अबू। बेटा, मुझे जब भी कोई दिक्कत हुई तुमने ही उस दिक्कत से निकाला। आज मैं सबसे बड़े मुसीबत में हूँ, मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम आखिरी बार मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरे साथ दोगे? मुझे माफ कीजिए, मैं इस बार आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपकी कब्र तक उतार दूंगा। क्या मेरे साथ चलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा? मैं आपके साथ चलूंगा, जहाँ भी आप जाओगे मैं आपका हर जगह का साथी हूँ। मैंने तुम पर कभी गौर नहीं किया, कभी तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा। मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हारी बेहतर परवरिश करनी चाहिए थी। हाय अफसोस, मैं वक्त रहते ख्याल न किया। दरअसल आपने जो अभी 4 बेटों को देखा,
वह 4 बेटे सबके होते हैं। चौथा बेटा हमारा जिस्म है। चाहे जितना मर्जी आप उस पर जितना भी खर्च किए हो, जितना भी वक्त लगाया हो, जैसा भी खिलाया पिलाया हो और जैसा चाहे तंदुरुस्त और कभी बनाया हो, मरने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरा बेटा हमारा दौलत और स्टेटस है। आप चाहे जितना भी मेहनत और मुशक्कत से इकट्ठा किए हो, मरने के बाद ये दूसरे के पास चला जाता है। दूसरा बेटा हमारा परिवार और दोस्त अहबाब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते जी किसके कितने करीब थे, मरने के बाद ये आपको कब्र तक फेंक आएंगे। पहला बेटा हमारा अमाल है, जो इन तीनों की मौजूदगी में लागरो नहीं रहता है, पर दर हकीकत यही वो बेटा है जो हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। तो आइए हम अपने उस बेटे को सींचे जो मरने से पहले और मरने के बाद हमारे साथ होंगे। क्या हम अपने पहले बेटों को सींचेंगे? इंशाअल्लाह।